हेलो बच्चों। तो कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान में आज हम सब लोग जो है इसकी शुरुआत करेंगे। और इसकी शुरुआत जो है हम मापन तथा मात्रक नाम के चैप्टर से करेंगे। तो ये जो है वीडियो या मापन तथा मात्रक ये क्लास 9th 10th 11th और 12th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम सभी लोग देखेंगे भौतिक राशियां क्या होती हैं, भौतिक राशियों का वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है और भौतिक उनके वर्गीकरण में जो जो भौतिक राशियां आती हैं उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो आप सभी लोग यदि हमारे चैनल में नए आए हों तो चैनल में आए जो वीडियो है इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम शुरुआत करते हैं भौतिक राशियों की और उसे पढ़ने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि विज्ञान क्या है। तो विज्ञान मानव द्वारा आपेक्षिक तथा प्रणोदित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, यह मानव द्वारा लाया गया अथवा उत्पन्न किया गया ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। तो हर वे वस्तुएं जो मनुष्य ने बनाई है, हम लोगों ने या हमारे पूर्वजों ने बनाई है, वो सभी विज्ञान ही है, जैसे ये बोर्ड वगैरह है। अब विज्ञान की कई सारी शाखाएं, विज्ञान एक पेड़ है और उस पेड़ की कई सारी शाखाएं हैं जिनमें है भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। तो भौतिक विज्ञान क्या है? तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम प्रकृति तथा प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो हमारे चारों ओर जो घटनाएं हो रही हैं उन्हीं के बारे में हम क्या करते हैं, फिजिक्स में यानी भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम सब लोग। सबसे पहले जो है भौतिक राशियां, भौतिक जगत और एक है भौतिक गणित। ये चैप्टर जो है हम आगे के वीडियो में भी देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे भौतिक राशियां होती क्या हैं। इन चीजों को पढ़ने के बाद हम जो बेसिक है उनको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो भौतिक राशियां वे गुणधर्म जिनका मापन संभव हो या मापन किया जा सके, भौतिक राशियां कहलाती हैं। हम ऐसे भी इसे परिभाषित कर सकते हैं, वे राशियां जिनका मापन किया जा सके। तो वे राशियां जिनका मापन किया जा सके भौतिक राशियां कहलाती हैं। ठीक है, अब जैसे ये वाला हम ले रहे हैं पेन और ये वाला ले रहे हैं एक मार्कर। इन दोनों का गुणधर्म ये है कि इसका द्रव्यमान इसके द्रव्यमान से अधिक है और इसका द्रव्यमान इसके द्रव्यमान से कम है। तो इसका गुणधर्म ये है कि इसका द्रव्यमान ज्यादा है, इसका द्रव्यमान ये है कि इसका गुणधर्म ये है कि इसका द्रव्यमान कम है। ठीक है, इन दोनों में लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई में देखिए कौन बड़ा है, मार्कर। तो मार्कर का गुणधर्म ये भी है कि इसकी लंबाई अधिकतम है और इसकी लंबाई न्यूनतम है और इनका हम मापन भी कर सकते हैं, लंबाई और द्रव्यमान का। ठीक है, तो ये होते हैं गुणधर्म। अब इन्हीं का हम अध्ययन करेंगे। अब क्या करेंगे, हम भौतिक राशियों के हम जानेंगे वर्गीकरण। तो भौतिक राशियों का क्या करना है, वर्गीकरण। ठीक है, तो भौतिक राशियों का वर्गीकरण, भौतिक राशियों का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में क्या होता है, इनका वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। कितने भागों में किया गया है, दो भागों में, या दो भागों में गुण के आधार पर वर्गीकृत किया गया। कौन कौन से गुण? पहली है डिपेंडिंग के आधार पर, डिपेंडिंग ऑन द बेसिक ऑफ डिपेंडिंग, यानी निर्भरता। तो निर्भरता के आधार पर एक, और दूसरा है दिशा के आधार पर दो, दिशा के आधार पर
निर्भरता के आधार पर एक और दिशा के आधार पर दूसरी। अब निर्भरता के आधार पर क्या होती है, ये मुख्यतः होती तो है दो ही प्रकार की, लेकिन हम इन्हें 3 भागों में पढ़ेंगे। 3 भाग में कौन कौन आएंगी वो भी हम चीजें देखेंगे। तो पहला भाग है मूल राशियां। कुछ राशियां एक दूसरे पर निर्भर करेंगी और कुछ नहीं करेंगी। नहीं कर रही है तो मूल राशियां, और एक दूसरे पर निर्भर कर रही हैं तो वे कहलाती है व्युत्पन्न राशियां। और जो तीसरा है वो है पूरक राशियां। ठीक है। दिशा के आधार पर भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। तो दिशा के आधार पर भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। पहली आती है अदिश राशि, अदिश राशियां, और दूसरी आती है सदिश राशि। चलिए हम देखते हैं ये सभी होती क्या है। तो मूल राशियां वे राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हो, एक दूसरे से पूर्णतः। तो देखते हैं, वीडियो जो है वो कट गया था, ठीक है। तो आगे हम देख लेते हैं। ऐसे जो मूल राशियां क्या होती हैं, एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र। वे सभी राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं। या वे राशियां जिनके द्वारा हम पूरी भौतिक राशियों का निर्माण कराते हैं वो मूल राशियां ही होती हैं। और इनकी संख्या फिक्स है, ये 7 होती है। कौन कौन सी होती हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। और इनमें देखेंगे जितने भी ये 7 भौतिक राशियां हैं इनका सबका काम अलग अलग होता है। जैसे लंबाई का काम होता है दूरी का मापन करना, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, ये लंबाई का काम है। द्रव्यमान का काम है इसके वजन के बारे में बताना। समय का काम है कितने दिन बीते, साल बीते, ठीक, कितने घंटे बीते हैं उसके बारे में बताना। तापमान हमें ये बताता है कि ये मार्कर कितना गर्म है या ठंडा, कोई वस्तु कितनी गर्म या ठंडी है। विद्युत धारा हमें ये बताता है कि किसी एक तार में जो है आवेश कितना आया गया, वो बताता है विद्युत धारा, ठीक है। और ज्योति तीव्रता क्या होती है? प्रकाश की तीव्रता होती है। प्रकाश की तीव्रता यानी कि जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। ये चीजें हम कक्षा 12 में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये प्रकाश की तीव्रता को बताता है, मैलेस के नियम को। और जैसे है पदार्थ की मात्रा 7वां है, ये रसायन विज्ञान में हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। पदार्थ हर वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो तथा वह स्थान घेरती हो पदार्थ कहलाता है। जैसे एक चाय हमने बनाया तो चाय में चीनी कितनी है, चाय कितनी है, और उसमें अदरक कितनी डाली गई, दूध कितना डाला गया, ये चीज़ें पदार्थ की मात्रा, ठीक है ना। ये रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे। तो ये हो गई मूल राशियां जो कि 7 हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान या ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। अब हम आगे देखते हैं व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न मतलब उत्पन्न किया गया। तो वे राशियां जिन्हें हम मूल राशियों के रूप में लिखते हैं, या वे राशियां जो मूल राशियों से प्राप्त की जाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जिन्हें मूल राशियों से प्राप्त करते हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। इनकी असंख्य है, संख्या इनकी क्या है? असंख्य, गिनती नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर इसमें आता है दूरी। दूरी क्या है? एक प्रकार की लंबाई, ये व्युत्पन्न राशि है। विस्थापन एक प्रकार की लंबाई, व्युत्पन्न राशि है। त्रिज्या एक प्रकार की लंबाई, व्युत्पन्न राशि है। क्षेत्रफल क्या है? व्युत्पन्न राशि। आयतन व्युत्पन्न राशि। घनत्व व्युत्पन्न राशि। ये सीरियल वाइज हमने लिखा है। आगे क्यों लिखा है ये चीजें हम मात्रक बीमा पढ़ेंगे तब बताएंगे, ठीक है, वहां पर।
घनत्व, चाल, वेग, त्वरण, बल, कार्य, सामर्थ्य, संवेग आदि जो है कौन सी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। ठीक है ना। इन 7 के अलावा जितनी भी राशियां आएंगी हम देखेंगे वे सभी व्युत्पन्न राशियां होंगी। जैसे क्षेत्रफल की बात की जाएगी तो कैसे क्षेत्रफल अदिश, ये व्युत्पन्न राशि। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, एरिया। लंबाई, चौड़ाई भी एक प्रकार की क्या होती है? लंबाई। तो लंबाई गुणा लंबाई। देखो अब ध्यान से देखेंगे तो क्षेत्रफल, लंबाई कौन सी राशि होती है? मूल राशि होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो लंबाई जो है, लंबाई से हम क्षेत्रफल निकाले तो वे राशियां जिन्हें हम मूल राशियों के रूप में लिखें, या वे राशियां जिन्हें हम मूल राशियों से प्राप्त करें, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ऐसे आयतन की बात करेंगे तो आयतन क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई, ऊंचाई भी एक प्रकार की लंबाई। तो इसे भी हमने किसके रूप में लिखा? मूल राशियों के रूप में लिखा, या मूल राशि से ही आयतन मिला, तो इसलिए कौन सी राशि है? व्युत्पन्न राशि। जैसे चाल की बात की जाएगी तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दूरी क्या है? एक प्रकार की लंबाई है। तो लंबाई और क्या आया है? समय। तो इसमें 2 मूल राशियां आई, तो चाल को हम 2 मूल राशियों से व्यक्त करते हैं, एक लंबाई और दूसरा समय। ठीक है ना। तो इसलिए चाल भी कौन सी राशि है? अदिश। आगे भी हम बढ़ते हुए देखेंगे। तब आगे हम देखते हैं अब जो है यहाँ पर पूरक राशियां क्या होती हैं। तो ये भी एक प्रकार की मूल राशियां होती हैं, 7 वो फिक्स थी, इन्हें अलग निकाल करके रख दिया गया। इसमें आता है सबसे पहले कोण और दूसरा आता है घन कोण। कोण क्या होता है? 2 रेखाओं के मध्य झुकाव को बताता है कोण। 2 रेखाएं कितनी झुकी हुई एक दूसरे से, वे क्या बताती हैं? कोण को बताती हैं। ठीक है ना। तो घन कोण क्या होता है? ये एक है बर्थडे की कैप, ठीक है, ये एक बर्थडे कैप है, और इन दोनों के मध्य जो एंगल बन रहा है वो इसका क्या कहलाता है? घन कोण। इन्हीं 2 ठोसों के मध्य बनने वाला कोण घन कोण कहलाता है, यानी ये ठोस में बनता है, ठोस पदार्थ में। ठीक है ना। तो यहाँ तक खत्म होती है निर्भरता के आधार पर भौतिक राशियों के प्रकार। अब हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं दिशा के आधार पर भौतिक राशियां। तो दिशा के आधार पर भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, सदिश राशियां, अदिश राशियां और सदिश राशियां। अब अदिश राशियां क्या होती हैं? वे सभी राशियां जिनमें केवल और केवल क्या होता है? परिमाण। केवल और केवल क्या होता है? परिमाण होता है। परिमाण का मतलब मान हो, केवल और केवल क्या होता है? उनमें मान हो। ठीक है ना। जैसे 2 लीटर, 2 मीटर, ठीक है, 1 किलोग्राम, ये सभी क्या है? हमारी अदिश राशियां हैं। ठीक है ना। इसमें केवल और केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। सदिश राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जिनमें क्या होता है? परिमाण होता है और दिशा होती है, और साथ ही साथ ये सदिशों का योग नियम पालन करें। अब सदिश जब चैप्टर आएगा तब हम बताएंगे सदिशों का योग नियम होता क्या है। विद्युत धारा के लिए ये यूज किया जाता है। ठीक है, अदिश राशि, क्योंकि विद्युत धारा में मान भी होती है 2 एम्पियर, दिशा होती है धन, बैटरी के धन टर्मिनल से घूमना शुरू करती है ऋण टर्मिनल की ओर, तो दिशा भी हो गई। ठीक है। और विद्युत धारा अदिश राशि क्यों है? क्योंकि ये सदिशों का योग नियम के पालन नहीं करता है। जैसे इधर से 2 एम्पियर आई, इधर से 2 एम्पियर है, तो नीचे से कितनी जाएगी? 4 एम्पियर, ये जुड़ जाती हैं। और सदिश राशियों में होता क्या है? अगर इधर से 2 न्यूटन का बल लग रहा, उधर से लग रहा, तो दोनों क्या हो जाते हैं? स्थिर, परिणामी बल 0। लेकिन वहाँ धारा 0 नहीं होती है, यही चीज है। इसीलिए बल एक सदिश राशि और विद्युत धारा एक अदिश राशि। सदिशों के योग नियम का पालन करें। सदिशों के योग नियम का पालन करें। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कह दिया जाए 2 मीटर पूर्व की ओर, 2 मीटर पूर्व की ओर, पूर्व की ओर, तो इसमें मान भी है 2 मीटर और दिशा भी है, किस ओर जाना है? पूर्व दिशा में जाना है।
ठीक है, इसमें कौन कौन सी राशियां आती हैं चलिए देख लेते हैं। तो ट्रिक के आधार पर जिन अक्षरों में वा शब्द आता है वे सभी कहलाती हैं सदिश राशियां। जैसे विस्थापन में वा आ रहा है सदिश राशि, वेग में वा आ रहा है सदिश राशि, त्वरण में वा आ रहा है सदिश राशि, बल में वा नहीं आ रहा लेकिन बा आ रहा है तो ये भी सदिश राशि, सामर्थ्य इन दोनों में नहीं आ रहा, संवेग में वा शब्द आ रहा है तो ये सदिश राशि। ठीक है ना, तो ये ट्रिक है बस। जैसे देख लेते हैं, बल होता है, वेग होता है, संवेग होता है, त्वरण होता है, ईटीसी वगैरह। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे जैसे में, ठीक है, जैसे में देख लेते हैं। इसमें क्या आता है, दूरी आती है, ठीक है, दूरी आती है, और क्या आता है, चाल आता है, और क्या आता है, कार्य आता है। ठीक है, ये सभी क्या है, अदिश राशियां। ठीक है, तो यहाँ पर खत्म होता है भौतिक राशियों का वर्गीकरण। अब भौतिक राशियों का निरूपण कैसे किया जाता है, कैसे लिखते हैं, वो चीज हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं भौतिक राशियों का निरूपण, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं, कोई भी उदाहरण के बेस पर समझते, जब भी हम किसी परचून की दुकान पर जाते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर कहते हैं कि हमको 2 किलो जो है चीनी दे दो, तो हम 2 चीज़ें कहते हैं, 2 भी कहते हैं और साथ ही साथ उसकी मात्रा किलोग्राम वो भी कहते हैं। दूध लेने गए 5 लीटर दूध, ठीक है, सेब लेने गए 2 किलो सेब, ठीक है ना, तो ये चीजें कहते हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज कहेंगे तो क्या वो व्यक्ति समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा, और वो भौतिक राशि भी नहीं होगी। फिजिकल क्वांटिटीज मतलब क्यों, वो एक भौतिक राशि भी नहीं होगी। तो भौतिक राशि में क्या होता है, 2 चीजें होती हैं, पहला होता है आंकिक मान और दूसरा क्या होता है, मात्रक। ये क्या है, उसकी मात्रा को बताता है यानी मात्रक, और ये क्या है, उसका आंकिक मान। आंकिक मान यानी गणितीय रूप, आंकिक मान या गणितीय रूप, यहां पर लिख सकते हैं गणितीय रूप। ठीक है, तो यहां पर भी देखेंगे ये क्या है, आंकिक मान, और ये क्या है, उसका मात्रक। ये क्या है, आंकिक मान, और ये क्या है, मात्रक। तो भौतिक राशियां को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। पहला होता है आंकिक मान, और प्लस दूसरा क्या होता है, उसका मात्रक। ठीक है, तो भौतिक राशियों को लिखने के लिए वे राशियां जिन्हें हम आंकिक मान और मात्रक के साथ लिखते हैं भौतिक राशियां कहलाती हैं, और इसकी परिभाषा भी बन जाती है ऐसे, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो ये हुआ भौतिक राशियों का निरूपण। ठीक है ना, अब हम आगे के जो वीडियो है उसमें जानेंगे भौतिक राशियों के मात्रक क्या होते हैं। ठीक है, मापन कैसे किया जाता है, उन मापन का मात्रक क्या होगा, ये चीज़ जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लास ख़त्म होती है। आप लोग अगर वीडियो पसंद किए हों या वीडियो को लाइक किए हों तो धन्यवाद। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो में नए आए हो तो वीडियो को या चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो है उसमें हम पढ़ेंगे मान और मात्रक क्या होते हैं। ठीक है, मापन और मात्रक, और फिर मात्रकों की पद्धतियां हम पढ़ेंगे। ठीक है।